हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होगा, अच्छा होगा। सोचें, एक ऐसा मुल्क जहाँ 20 लाख झीलें हैं, जहाँ इतने दरख्त हैं कि हर इंसान के लिए दर्जनों दरख्त मौजूद हो, जहाँ इतनी सर्दी होती है कि टॉयलेट की पानी तक जम जाते हैं, जहाँ बादलों के दरमियान चलती है एक ऐसी हाईवे जो दुनिया की तवील तरीन सड़क कहलाती है, जहाँ सरकारी इमारत पर रीछ, हिरन और पितंगा पेंट होते हैं, और जहां मजदूर अफराद के लिए फ्री व्हील चेयरिंग स्कीम की सहूलत हो। जी हाँ, ये है कनाडा, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मुल्क, मगर जज्बात, फितरत और इंसानियत में सबसे आगे। तो आज की वीडियो में हम आपको कनाडा के वो राज बताने वाले हैं जो आपने पहले कभी ना सुने हो, और इससे पहले वीडियो को बिना स्किप किए आखिर तक जरूर देखें। और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और साथ में घंटी के निशान को भी दबा दीजिए। कनाडा एक ऐसा लफ्ज जो सुनते ही दिमाग में ठंडी हवाएं, बर्फपोश पहाड़ और सुर्ख मैपल का पत्ता आ जाता है। इसका सरकारी नाम आज सिर्फ कनाडा है, लेकिन एक वक्त था जब दुनिया इसे कहती थी द डोमिनियन ऑफ कनाडा, यानी एक ऐसा खित्ता जो सल्तनत बरतानिया के तहत था, मगर आहिस्ता आहिस्ता अपनी पहचान बना रहा था। और फिर इसका नाम भी एक दिलचस्प गलत फहमी से पैदा हुआ। जब यूरोपीय सियाह पहली बार यहाँ पहुंचे तो मकामी लोगों ने अपनी बस्ती के लिए कहा ये कनाता है, मतलब ये हमारी बस्ती है। लेकिन वो समझ बैठे कि शायद पूरे मुल्क का नाम यही है, और यूं कनाता वक्त के साथ कनाडा बन गया। एक छोटा सा लफ्ज एक पूरी कौम की पहचान बन गया। दोस्तों, कनाडा दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मुल्क है, मगर हैरत की बात यह है कि ये अमेरिका के साथ दुनिया की सबसे लंबी पुरअमन बॉर्डर रखता है, तकरीबन 8,891 किलोमीटर तवील। ना कोई दीवार, ना कोई जंग, सिर्फ एतमाद। और बाकी तीनों तरफ कनाडा को 3 अजीम समंदर छूते हैं, जिनमें अटलांटिक ओशियन, आर्कटिक ओशियन और पैसिफिक ओशियन। यानी ये मुल्क सिर्फ जमीन पर नहीं, समंदरों, बर्फ, पहाड़ों और कुदरत के हुस्न में लिपटा हुआ है। कनाडा की सरजमीन की कहानी सदियों पुरानी है। यहाँ सबसे पहले मकामी कबैल रहते थे, वो लोग जो कुदरत से मोहब्बत करते थे। हर दरिया, हर पहाड़, हर दरख्त इनके लिए मुकद्दस था। ये जमीन उनके लिए सिर्फ जमीन नहीं, रूहानी सुकून था। फिर 1500 के करीब यहाँ पहुंचे फ्रांसीसी सियाह, जिन्होंने यहाँ अपनी जबान, मजहब और तहजीब को फैलाया। ये सरजमीन अब दूसरों के लिए नई उम्मीद बनाने लगी। फिर आया बरतानिया। बरतानियों ने फ्रांसीसियों को शिकस्त दी, और यूं कनाडा अब बरतानवी हुकूमत का हिस्सा बन गया। सालों तक जंगें हुई, ताकत की लड़ाइयाँ हुई, मगर फिर आया एक नया मोड़। 1867 में कनाडा ने पहला कदम रखा आज़ादी की जानिब। इसे डोमिनियन ऑफ कनाडा का दर्जा मिला, यानी अब ये अपना रास्ता खुद चुनने लगा। फिर आहिस्ता आहिस्ता आज़ादी का सफ़र मुकम्मल हुआ, और दुनिया के सामने एक मुकम्मल आज़ाद मुल्क बनकर खड़ा हो गया। अब ये मुल्क सिर्फ ज़मीन का टुकड़ा नहीं, ये उन ख्वाबों की सरजमीन है जो सच हो चुके हैं। कनाडा ने हमें सिखाया कि मुश्किलें आएंगी, लेकिन अगर हम साथ चलें तो हम हर अंधेरे को रोशनी में बदल सकते हैं। कनाडा का दौर हुकूमत है ओटावा। ये कोई शोर वाला शहर नहीं, बल्कि एक पुरसकून, साफ सुथरा और खूबसूरत शहर है। यहाँ तकरीबन 14 लाख लोग रहते हैं। हर तरफ हरियाली, पुरानी इमारतें और एक खास सा सुकून नजर आता है। ओटावा में लोग नर्म मिजाज हैं, मुस्कुरा कर बात करते हैं और एक दूसरे की इज्जत करते हैं। यहाँ जिंदगी आसान और पुरसकून है, ना भाग दौड़, ना हजूम। ओटावा में खाने भी मजेदार हैं, खासतौर पर पोटीन जो चिप्स, चीज और ग्रेवी से बनती है। ये शहर कनाडा का दिमाग भी है और दिल भी। दोस्तों, कनाडा की कौमी करेंसी है कनेडियन डॉलर। आज के रेट के मुताबिक कनेडियन डॉलर तकरीबन 205 पाकिस्तानी रुपए का है। यहाँ के नोटों पर जंगली हयात की तस्वीरें होती हैं, और वो भी रंगीन प्लास्टिक वाले नोट जो फटते नहीं और भीगने पर खराब भी नहीं होते। कनाडा रकबे के लिहाज से दुनिया का दूसरा बड़ा मुल्क है, मगर हैरत की बात यह है कि यहाँ लोग बहुत कम हैं। कनाडा की कुल आबादी है तकरीबन 4 करोड़, लेकिन इस बड़े मुल्क की ज्यादातर जमीन खाली है। क्यों? क्योंकि यहाँ की सर्दी बहुत सख्त होती है, इसलिए लोग सिर्फ इन इलाकों में रहते हैं जहाँ मौसम बेहतर है। कनाडा की 82% आबादी शहरों में रहती है, जबकि सिर्फ 18% लोग देहात में रहते हैं। यहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें तो सिर्फ 4 लोग आपको 1 किलोमीटर स्क्वायर पर नजर आ जाते हैं। सोचें, इतनी बड़ी जमीन, सिर्फ चंद लोग। जैसे कुदरत ने हर इंसान को अलग से एक दुनिया दी हो।
यही वजह है कि कनाडा में खामोशी, सुकून और खुला माहौल आम बात है। दोस्तों, कनाडा एक आजाद मुल्क है जहां हर इंसान को ये हक हासिल है कि वो जो चाहे माने, जिस रब को चाहे पुकारे। यहाँ कोई सरकारी मजहब नहीं, रियासत सब मजहब को बराबर समझती है। लेकिन अगर बात आबादी की हो तो सबसे ज्यादा लोग ईसाईयत से तल्लक रखते हैं, तकरीबन 53%। यहाँ हर मस्जिद, गिरजा, मंदिर, गुरुद्वारे को तोहफुज हासिल है, क्योंकि कनाडा का कानून कहता है सब बराबर हैं, सबको जीने और मानने का हक है। कनाडा की 2 सरकारी जुबानें हैं, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, और ज्यादातर लोग इंग्लिश बोलते हैं। लेकिन क्यूबेक सूबे में फ्रेंच आम जबान है। इसके अलावा मुल्क भर में कई और जबानें भी बोली जाती हैं, जिनमें शामिल हैं पंजाबी, उर्दू, चीनी, अरबी, स्पेनवी, फिलिपाइनी जबान। और खास बात, यहाँ की मकामी कबायली जबानें भी महफूज हैं, जिन्हें हुकूमत पूरी इज्जत देती है। कनाडा में जबान न दीवार है न फर्क, यहाँ जबानें लोगों को जोड़ती हैं, तोड़ती नहीं। दोस्तों, कनाडा में तालीम को सिर्फ हक नहीं, जिम्मेदारी समझा जाता है। यहाँ प्राइमरी से लेकर हाई स्कूल तक तालीम मुफ्त दी जाती है। हुकूमत खुद बच्चों की तालीम का खर्च उठाती है। यही वजह है कि कनाडा का लिटरेसी रेट तकरीबन 99% है। यहाँ यूनिवर्सिटीज का म्यार भी दुनिया भर में बेहतरीन माना जाता है, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो, McGill, UBC। ये मुल्क सिर्फ वसाइल में अमीर नहीं, इल्म में भी आगे है। अब आपको कनाडा के वो राज बताते हैं जो आप शायद पहले कभी ना जानते हो। दोस्तों, कनाडा दुनिया के इन ममालिक में आता है जहाँ की फीका आमदनी सबसे ज्यादा है। यही वजह है कि यहाँ के लोग खुशहाल और मुतमईन नजर आते हैं। याद रखें, खुशहाली का राज सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि जिंदगी की सादगी में है, जो कनाडा के लोगों में पाई जाती है। क्या आप जानते हैं कि अमेरिका ने कनाडा पर 2 बार हमला किया था? 1775 में पहला हमला हुआ था और 1812 में दूसरा, और हर बार कनाडा ने अमेरिका को शिकस्त दी। ये कनाडा की कुव्वत इरादे और हौसले का सबूत है। दुश्मन जितना भी ताकतवर हो, कनाडा हमेशा अपने दिफा में कामयाब रहा। कनाडा में आप ना तो चूहे खरीद सकते हैं, ना ही बेच सकते हैं, और ना ही अपने घर में चूहे पाल सकते हैं। इस मुल्क में चूहों को पालना गैर कानूनी है। अगर आप चूहे पालना चाहते हैं तो कनाडा का सफर न करें, वरना जेल की हवा खानी पड़ेगी। कनाडा में दुनिया की सबसे ज्यादा झीलें हैं और दुनिया का 20% साफ पानी कनाडा की झीलों में है। सोचें, जहां झीलें इतनी ज्यादा हों, वहां के पानी की सफाई का क्या हाल होगा। कनाडा का पानी वाकई ही जदोई है। कनाडा में 3 लाख से ज्यादा झीलें मौजूद हैं, जिनमें से कई झीलें इतनी बड़ी हैं कि एक रियासत जितनी लगती हैं। कनाडा का सबसे बड़ा पहाड़ लोगन है, जिसकी बुलंदी 5958 मीटर है। लोगन पहाड़ कनाडा के युगान इलाके में वाक़ई है और यह दुनिया के सबसे बुलंद पहाड़ों में शामिल है। ये पहाड़ इतना बुलंद है कि इसकी चोटियां बर्फ से ढकी रहती हैं। कनाडा में दुनिया की सबसे बड़ी यूरेनियम की कान भी मौजूद है। ये मुल्क अपने कुदरती वसाइल के हवाले से इंतहाई अहमियत रखता है। जहाँ जमीन में कुदरत का खजाना हो, वहाँ का मुस्तकबिल रोशन होता है। कनाडा में टैक्सी ड्राइवर्स को टी-शर्ट पहनकर टैक्सी चलाने की इजाजत नहीं होती। इन्हें एक खास ड्रेस कोड की पैरवी करनी पड़ती है। अगर आप टैक्सी चलाने वाले हैं तो टी-शर्ट छोड़कर अपने रस्मी लिबास में जाइए। कनाडा के कुछ शहरों में कशिश शकल दुनिया के दीगर शहरों से कम है, यहाँ तक कि आप उड़ते हुए भी महसूस कर सकते हैं। कनाडा की जमीन में कुछ खास बात है, जहाँ हर चीज कुछ मुख्तलिफ महसूस होती है। कनाडा में इतनी ज्यादा बर्फ पड़ती है कि यहाँ के लोग आइस हॉकी खेल की बर्फ में खुशियां मनाते हैं। दोस्तों, कनाडा में आप सांप को पब्लिक जगह पर नहीं ले जा सकते। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको सजा मिल सकती है। कनाडा में सांपों का कोई काम नहीं। इस मुल्क में सिर्फ मोहब्बत और भाईचारा चलता है। कनाडा में दुनिया के सबसे बड़े तेल के ज़ख़ायर मौजूद हैं, जो वेटिकन और सऊदी अरब के बाद दूसरे नंबर पर हैं। ये वो खजाना है जो दुनिया के माशी ताकतों को मुतवज्जो करता है। कनाडा का हर कोना एक जुदोई दुनिया की तरह है, जहाँ दरख्त इतने ज्यादा हैं कि हर इंसान के लिए दर्जनों दरख्त मौजूद हैं। हाँ, ये सच है। यहाँ के जंगलात में ऐसी कुदरती खूबसूरती है जो इंसान को अपनी तरफ खींच लेती है। इन दरख्तों के दरमियान चलते हुए आप खुद को कुदरत के सीने में महसूस करेंगे। याद रखिए, कनाडा के जंगलात वो जगह हैं जहाँ आपको हर दरख्त के पीछे एक नई कहानी मिलेगी। और जब कनाडा की सर्दी की बात हो तो याद रखिए, यहाँ ऐसी सर्दी होती है कि टॉयलेट के पानी तक जम जाते हैं। जी हाँ, ऐसा होता है। आपको यकीन नहीं आएगा कि यहाँ इतनी सर्दी होती है कि सर्दियों में बैर का दर्जा हरारत -40 डिग्री तक पहुँच सकता है। लेकिन फिक्र ना करें, यह सर्दी अपने साथ एक अजीब सी खूबसूरती भी लेकर आती है, जहाँ हर जगह बर्फ की चमक और बर्फ से ढकी पहाड़ियाँ
आपके दिल को एक नया जज्बा देती हैं। और फिर है वो सड़क जो दुनिया की सबसे तवील हाईवे कहलाती है, कनाडा की नंबर 1 हाईवे, जो 7800 किलोमीटर तक फैली हुई है। तसव्वुर करें इतनी लंबी सड़क कि आप कहीं से भी शुरू करें, आपका सफर कभी खत्म नहीं होता। ये हाईवे आपको बर्फ से ढके पहाड़ों से लेकर सरसब्ज वादियों और खूबसूरत झीलों के बीच से गुजरती है। हर पल एक नया मोड़, हर मोड़ एक नया जादू। और अगर आप सोच रहे हैं कि कनाडा मैजूर अफराद के लिए क्या खास करता है, तो सुने, यहाँ के स्कैनिंग रिजॉर्ट्स में मैजूर अफराद के लिए फ्री व्हील चेयर स्कैनिंग की सहूलत मौजूद है। जी हाँ, आपको ऐसा कहीं और नहीं मिलेगा। वैसे ये कनाडा का ही जज्बा है। हर इंसान को एडवेंचर का हक मिलना चाहिए, चाहे वो किसी भी हालत में हो। तो अब आपको दिखाते हैं कनाडा के कुछ खूबसूरत मकामात। कैप ब्रिटन आइलैंड। अगर आपको हाइकिंग, पैदल चलना या सिर्फ कुदरती खूबसूरती देखनी पसंद है, तो कैप ब्रिटन जजीरा आपके लिए एक जन्नत से कम नहीं। ये जजीरा कनाडा के मशरकी हिस्से में है और यहाँ के सरसब्ज पहाड़, खूबसूरत सैली रास्ते और दिलकश मनाजिर आपका दिल जीत लेंगे। तसव्वुर करें जैसे ही आप यहाँ पहुँचेंगे, आपके कदम खुद बखुद रुक जाएंगे। हर कदम, हर रास्ता, हर मंजर आपको कुदरत की खूबसूरती से रोशनास कराएगा। यहाँ का मंजर इतना शानदार है कि ये आपको अपने जाल में जकड़ लेगा। क्यूबिक सिटी। आइए आपको लेकर चलते हैं कनाडा के एक तारीखी शहर क्यूबिक में। ये शहर अपनी कदीम इमारतों, पथरीली गलियों और खूबसूरत बाजारों के लिए मशहूर है। यहाँ चलते हुए आपको ऐसा लगेगा जैसे आप माजी में जा पहुंचे हो। क्यूबिक का शहर यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है। ये शहर 1608 में कायम हुआ था और ये शुमाली अमेरिका का सबसे कदीम फ्रांसीसी शहर है। यहाँ के ओल्ड पोर्ट और ओल्ड क्यूबिक इलाके आपको तारीख की झलक देते हैं, जहाँ आप फ्रांसीसी तर्ज की इमारतें देख सकते हैं। क्यूबिक का माहौल इतना खास है कि आप यहाँ आकर एक मुख्तलिफ दुनिया का हिस्सा बन जाते हैं। फ्रंटिनाक जैसा मशहूर किला और क्यूबिक सिटी वॉल यहाँ के मशहूर मकामात हैं। नियाग्रा फॉल्स। अब बात करते हैं दुनिया के सबसे मशहूर वाटरफॉल्स की, नियाग्रा फॉल्स की। तसव्वुर करें आप नियाग्रा फॉल्स के करीब खड़े हों और पानी का तूफान आपके सामने हो। ये मंजर दिल दहला देने वाला होगा। नियाग्रा फॉल्स कनाडा और अमेरिका के बॉर्डर पर वाक़ई है। इसकी ऊंचाई 51 मीटर है और ये दुनिया के सबसे मशहूर वाटर फॉल्स में से एक है। हर साल 6 मिलियन से ज्यादा सयाह इस कुदरती अजूबे को देखने आते हैं। ये कनाडा के शहर टोरंटो से सिर्फ 1 घंटे की दूरी पर है। यहाँ कश्ती की सवारी करें या पार्क में चलते हुए इस मंजर का लुत्फ उठाएं। ये वो जगह है जहाँ कुदरत की ताकत आपके सामने खुल कर आती है और आपका दिल धड़कने लगता है। न्यूफाउंडलैंड नेशनल पार्क। न्यूफाउंडलैंड नेशनल पार्क की तरह ये जगह कुदरती हुस्न से भरपूर है। बुलंद पहाड़, झीलें, सरसब्ज वादियां, ये सब आपको यहाँ मिलेगा। यहाँ का माहौल ऐसा है कि आपका दिल चाहेगा कि बस यहाँ ही रुक जाए। तो दोस्तों, ये था दुनिया का एक खूबसूरत मुल्क कनाडा। बताइए कमेंट्स में कैसा लगा, और अगर आपने कभी इस मुल्क का विजिट किया है तो आपका तजुर्बा कैसा रहा, ये भी हमारे साथ जरूर शेयर कीजिए। मिलते हैं किसी की नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।